इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जब पहली बार प्रैक्टिस किया तो सारी जगह पे 92, 93, 94% सही हो जाएंगे। कुछ जगह पे गड़बड़ होगी, उस जगह पे वापस जाके प्रैक्टिस करना है। तो एक्यूरेसी इंप्रूव नहीं करनी है, एक्यूरेसी आपके बस की नहीं है। आपको जो समझ में आया उसके हिसाब से आपने प्रैक्टिस किया। आपको अपना करेक्ट परसेंटेज इंप्रूव करना है। करेक्ट परसेंटेज उस स्पेसिफिक वीक एरिया में वापस जाके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके इंप्रूव होता है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट है जिसका नाम है शुभी। शुभी ने मुझे मैसेज किया कि सर ये मेरी पिक्चर है परफॉर्मेंस स्नैपशॉट की। परफॉर्मेंस स्नैपशॉट टारगेट बैच का एक जबरदस्त फीचर है। आप किसी भी टाइम पे परफॉर्मेंस स्नैपशॉट के ऊपर आएंगे। मैंने एक वीडियो के अंदर डिटेल में टारगेट बैच के पूरे 17 फीचर्स के बारे में बताया था। करीब 45 मिनट से ज्यादा का वीडियो, उसको देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। वो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे यूज करते हैं। आपने उपलक्ष गोयल का भी देखा होगा जिसकी ऑल इंडिया रैंक 3 है। तो ये शुभी का स्टेटस है। उसने इस साल टारगेट बैच से प्रैक्टिस करना चालू किया है। 1808 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, 1590 सही हुए, करीब 87-88%, विच इज वेरी गुड टू स्टार्ट विद। ओके सर क्या करूं, इंप्रूव कैसे करूं? मैं यहाँ पे मेरा ऐसा कुछ स्कोर दिखाई दे रहा है, हाउ डू इंप्रूव? मैं आपको इस वाले सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। पहले समझ लीजिए, फिर इस वाली पिक्चर पे वापस आएंगे। सबसे पहले अपने दिमाग में ये वाली चीज बैठा लीजिए कि आपको 3 चीजों के बीच में बैलेंस करना है: सिलेबस कंप्लीशन, रिवीजन और वीक एरिया फिक्सिंग। सिलेबस कंप्लीशन आपको समझ में आ रहा है, आपको कोचिंग में वही कराया जाता है, कोचिंग में पढ़ाते हैं, आप घर पे आते हैं, आपने टारगेट बैच ज्वाइन किया, उससे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद आपकी कोचिंग में हर 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में टेस्ट हो जाता है। जिन लोगों के पास टारगेट बैच है वो ये भी कर लेते हैं कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते में जो भी कोचिंग में टेस्ट हो रहा है उसी सिलेबस का पहले कस्टम टेस्ट जनरेटर से टेस्ट जनरेट करके टेस्ट लिख लेते हैं। कोचिंग की टेस्ट में अच्छे नंबर आते हैं, वेरी गुड, दैट बिकम्स पार्ट ऑफ ये रहा सिलेबस कंप्लीशन। दूसरा पार्ट है हमें रेगुलरली रिवाइज करना है। रिवाइज करने का बेसिस क्या है? अगले टेस्ट में कौन सा सिलेबस आ रहा है उस वाले सिलेबस के चैप्टर्स को वापस पढ़ लेते हैं। वापस पढ़ने का मतलब ये नहीं कि पूरी एनसीईआरटी पढ़ी, पूरे लेक्चर्स देखे, अपने नोट्स फ्लिप कर लिए, अपनी फैक्ट शीट देख ली, अपनी फॉर्मुला शीट देख ली, अपने इनकरेक्ट क्वेश्चन देख लिए, अपने बुकमार्क क्वेश्चन देख लिए, ज्यादा से ज्यादा करने के लिए मिनी क्वेश्चन बैंक के 45 क्वेश्चन कर लिए, बहुत अच्छी बात है। और तीसरी चीज जो है वो है वीक एरिया फिक्सिंग। यहां पे बैंड बजता है बच्चों का। दिस इज द पार्ट विच स्टूडेंट्स इग्नोर। और इंट्यूटिवली स्टूडेंट्स को समझ में आता है कि दिस इज वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग। उनको फील होता है कि मेरा स्कोर अटक गया है, और स्कोर आपका अटका रहेगा जब तक आप इस वाली चीज पे मेहनत नहीं करेंगे। इस वाली चीज के लिए हमने आप लोगों से बोला हुआ है, आपको पता लग जाएगा टारगेट बैच में कि आपके कौन से वीक चैप्टर्स हैं, उनको वापस पढ़ लीजिए, स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ने उन्हें पढ़ लीजिए, और उसके बाद डीपीपी जनरेटर यूज करके ज्यादा प्रैक्टिस करिए अपने वीक टॉपिक्स के ऊपर। वापस आ जाते हैं शुभी की स्टोरी पे। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद शुभी। फिजिक्स अच्छा है, बायो अच्छा है, और केमिस्ट्री इतना अच्छा नहीं है। बाय द वे 315 बायो में बहुत अच्छा नहीं है। इस बार 98.5 परसेंटाइल 345 पे है। शर्मा सर अभी मैराकी के बारे में बताएंगे 1-2 दिन के अंदर, तब हम इस वाली पीस को डिस्कस करेंगे। पर देख लेते हैं, नीचे आ जाओ। तो बायो देखा, एनिमल किंगडम 87%। आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए यू शुड बी अबव 92-93%, है ना, टू बी नीट रेडी। फिजिक्स में देख लेते हैं। मैथमेटिकल टूल्स किया 152 क्वेश्चन किया, 83.55%, विच इज नॉट वेरी गुड, है ना। और केमिस्ट्री के अंदर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं सुभी ने। तो एक और प्रॉब्लम यह है कि सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस केमिस्ट्री में नहीं हुआ है, यहाँ पे कम चल रहा है पीछे। करेक्ट परसेंटेज हालांकि बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन पढ़ाना है। तो आपको ओवरऑल पिक्चर मिल गई। मैं आपको इंसिस्ट करना चाहता हूं, दिस इज वाई जिन लोगों ने टारगेट बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ये पिक्चर आपको मिलेगी ही नहीं यदि आप मॉड्यूल से बुक से प्रैक्टिस करें। दिस इज द पावर ऑफ प्रैक्टिसिंग ऑनलाइन। नीट का एग्जाम भी अब ऑनलाइन होगा। प्रैक्टिस मत करिए मॉड्यूल्स और बुक से, ऑनलाइन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ये देख लीजिए। अब इस वाली पिक्चर के करस्पॉन्डिंग सुबी के लिए टास्क क्या हो गया? यदि उनका चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसके क्वेश्चन कंप्लीट करें। ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए, 0.5 लेवल। एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व, सॉल्व एग्जांपल देखिए, 0.5 लेवल। रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज। यहां पे मैथमेटिकल टूल्स में जनरेट डीपीपी पे गए, और शुभी ने कहा मेरे से वेक्टर्स अच्छी तरह नहीं हुए हैं। अच्छी बात है, तो शुभी जाएंगी यहां पे, मुझे रेजोल्यूशन और रिजल्टेंट में प्रॉब्लम होता है। अच्छी बात है, क्रिएट डीपीपी करेंगी। 30 क्वेश्चन आ गए और एनटीए मोड में टेस्ट देंगे। सुपर, एक चीज हो गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज मैं आप लोग को बहुत क्लियरली समझा देना चाहता हूं। मैं जब बोलता हूं कि आपकी करेक्ट परसेंटेज डिसाइड करेगी कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आप काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मैंने वो नंबर बताया 27691, आप में से काफी सारे लोगों ने डीपी बना लिया। सुपर, दैट इज क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वालिटी डिसाइड होती है आपने जितने प्रैक्टिस किया उसमें से कितने सही हुए, क्वालिटी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जब पहली बार प्रैक्टिस किया तो सारी जगह पे 92, 93, 94% सही हो जाएंगे। कुछ जगह पे गड़बड़ होगी, उस जगह पे वापस जाके प्रैक्टिस करना है। तो एक्यूरेसी इंप्रूव नहीं करनी है,
एक्यूरेसी आपके बस की नहीं है, आपको जो समझ में आया उसके हिसाब से आपने प्रैक्टिस किया। आपको अपना करेक्ट परसेंटेज इंप्रूव करना, करेक्ट परसेंटेज उस स्पेसिफिक वीक एरिया में वापस जाके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके इंप्रूव होता है। प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आपको ये डिफरेंस एक्यूरेसी और करेक्ट परसेंटेज के बीच में समझ में आ गया। एक्यूरेसी आपके कंट्रोल में नहीं है, करेक्ट परसेंटेज आपके कंट्रोल में है। जब आपकी करेक्ट परसेंटेज कहीं पे कम आ रही है उसको वापस जाके एक बार पढ़ लो, छोटा मोटा लेक्चर देखना है या आपको अपने नोट्स रिवाइज करना है और उससे रिलेटेड और प्रैक्टिस करो। 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रेजोल्यूशन पे, हो सकता है पहली बार में 25 सही हो, विच इज गुड। नेक्स्ट टाइम और 30 जनरेट किए, इस बार 28 सही हुए, मामला स्ट्रांग हो गया। दूसरी चीज, अपने इनकरेक्ट क्वेश्चंस पे हमेशा ध्यान रखना। तो एक बार वापस आ जाते हैं, मेन्यू पे है, माय क्वेश्चंस पे है और यहां पे अपने इनकरेक्ट और बुकमार्क क्वेश्चन आप एक्सेस कर सकते हैं। बुकमार्क क्वेश्चन भी देख लीजिए, पर स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं थोड़ा सेंस ले लीजिए कि कैसे फिक्स होगा। चैप्टर देख लेते हैं ना। तो लेट्स से आपने कहा कि मेरे एनिमल किंगडम में कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, वो देख लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है, एनिमल किंगडम देख लो, है ना। मिस्टर एनिमल किंगडम, ये एनिमल किंगडम फिल्टर, आपको इससे कुछ सेंस आना चालू होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन गलत हुआ है, ये क्वेश्चन गलत हुआ है, ये क्वेश्चन गलत हुआ है। आपको डेलिब्रेट एफर्ट डालना पड़ेगा। अभी मेरा फोकस भी केजी 1000 ग्रुप्स पे, सिलेबस कंप्लीशन वाली चीजों पे कि कम से कम प्लीज जब क्लास में पढ़ाया जाए घर पे आके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डेली रिपोर्ट कर दो। इसके बाद अब टेस्टिंग पिकअप करेगी। आपका अगला टेस्ट क्लासरूम टेस्ट सीरीज में टारगेट बैच के टेस्ट के अंदर 9 अगस्त को आ रहा है, उसका टेस्ट रिपोर्ट करो। मैं आपको हर दूसरे दिन टेलीग्राम पे टेस्ट दे रहा हूं 20-20 क्वेश्चन के। आदत पड़े एनटीए सीबीटी मोड की, उस टेस्ट का स्कोर रिपोर्ट करो। सो दैट इज अनदर स्क्रीनशॉट। और फिर फाइनली मैं आप लोगों को ये इंसिस्ट करना चालू करूंगा कि हर रोज कम से कम 1 घंटा आपका जो वीक एरिया है उसको पढ़ के उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस, कम से कम डेली एक डीपीपी जनरेट करके, एक 30 क्वेश्चन का डीपीपी जनरेट करके उसमें कैसा परफॉर्मेंस आया वो रिपोर्ट करो। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। इसका मतलब ये नहीं कि सुपर इंटेलिजेंट होना पड़ेगा कि पहली बार में 100 में से 97 क्वेश्चन सही हो गए। नहीं, पहली बार में शुभी के क्वेश्चन सही हुए 100 में से 83 फॉर एग्जाम्पल। अब शुभी उस जगह पे खोदेगी, पहचानेगी और उसके बाद वहां पे एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगी। हम एक और चीज करने वाले हैं, हम आपको टॉपिक वाइज भी बता देंगे कि आपके कौन से टॉपिक्स वीक हैं टारगेट बैच के अंदर। डोंट वरी अबाउट इट। तो उससे क्या होगा, आपको बिल्कुल प्रिसाइसली पता चल जाएगा। अगले 1-2 हफ्ते के अंदर हम लोग वाला चेंज भी कर देंगे, जिससे बिल्कुल है ना आपको अंदर आके पता चल जाए कि चीज कहां पे गड़बड़ हो रही है। तो होपफुली गाइस यू अंडरस्टैंड शुभी के क्वेश्चन का आंसर क्या है। सर ये मेरा परफॉर्मेंस स्नैपशॉट है, विच इज नॉट बैड, 88% करेक्ट। 1800 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया नीट एग्जाम खत्म होने के बाद। दिस इज अ ग्रेट पिक्चर टू बी एबल टू सी व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक नीट। साथ में शुभी को अब ये भी दिखाई दे रहा है कि कहां पे मेरे वीक एरियाज है। अब शुभी उस पर एफर्ट डाल ले, सुपर हो जाएगा। आपको क्या मेरी ये बात समझ में आ गई कि कैसे हम जहां पे भी हैं अपना वीक एरिया इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे। दिस पार्ट अल्टीमेटली डिसाइड्स योर फाइनल स्कोर। उपलक्ष गोयल ऑल इंडिया रैंक 3, उसने 27,000 क्वेश्चन डीपीपी जनरेटर से किए थे। 27,000 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 910 डीपीपी। हर टॉपर जिसका मैंने अभी तक वीडियो डाला है आप जाके देख लीजिए। शुदीप्ता का देख लीजिए, शौर्य सिंगला का देख लीजिए, आदि ढींगरा का देख लीजिए, मिहिर पटेल को देख लीजिए, वैभव जिंदल को देख लीजिए, राघव सोइन को देख लीजिए, ऑफ कोर्स उपलक्ष गोयल को देख लीजिए। इन सब के बारे में एक चीज कॉमन थी, दे स्कोर्ड वेरी वेल और अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए कंटिन्यूअसली अपने वीक एरियाज के ऊपर एफर्ट डाला। शुभी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। शुभी को आंसर देने की जगह मैंने शुभी से बोला मैं वीडियो बना दूंगा, मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको ये वाली चीज समझ में आ गई। और मैं आपको वापस बोल रहा हूं, मॉड्यूल्स और बुक से प्रैक्टिस मत करिए। टारगेट बैच इज अ मच बेटर प्लेस टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्या है टारगेट बैच में, वो सारे 17 फीचर्स क्या हैं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखाई देगा, उसमें जाके देख लीजिए। बट दिस इज द प्लेस टू प्रैक्टिस। मेरा केजी 1000 ग्रुप है, वहां पे जब आप टारगेट बैच ज्वाइन कर लेते हैं आपको एक्सेस मिल जाता है और आप डेली अपना किन किन चीजों में टाइम स्पेंड किया, नीट फिट का स्क्रीनशॉट और कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए वो रिपोर्ट करते हैं। कोई भी क्वेश्चन है टारगेट बैच को लेके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, वो भर दीजिए, कोई आपको कॉल करके सारी डिटेल दे देगा। ठीक है बच्चों।